नईम साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अच्छा चलें ठीक है, आप ऐसे ही साथ रहिएगा, थोड़ा सा इशू आ रहा है नेट का शायद। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो शाहिदा साहब अभी कह रही है, एक्सएमएन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कह रही है कि ये जो मैं का जो मसला है वो यहाँ पर आपको लेकर आ गया है। अगर आप तब बात कर लेते, जब ये बात करने के लिए तैयार थे, तो आज आप बात करने के लिए तैयार हैं, कोई आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, तो मशवरा उनको अभी भी आप जाकर दे दें कि सर आप मैं से बाहर निकले, हम पर आ जाएं, तो शायद बेहतरी हो जाए आपके लिए। नईम साहब देखें, बात ये है कि उन्होंने बात ओवरऑल डेफिनेटली अपनी पार्टी की है और वो उस पार्टी के चेयरमैन हैं और उन्होंने उस हिसाब से मुखातिब किया। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इनके साथ आके कोई लायामल बना के हुकूमत बनाऊंगा या चलाऊंगा। उन्होंने कहा कि एक एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का, जिसके ऊपर बात जो है वो की जा सकती है और सिर्फ इस हद तक कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो। इसके ऊपर भी दो राय नहीं है और ये बात उन्होंने पहले भी की, अब भी वो उन्होंने यही की और इसी बात के ऊपर उन्होंने मैसेज भेजा है। इसके अलावा ये मैसेज भी जब हमने उनसे पूछा कि पार्टी की तरफ से ये पूछा जा रहा है तो आप इसके ऊपर बताएं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बात कर लें, लेकिन सिर्फ इलेक्शन की हद तक, उसके अलावा कोई बात नहीं। और दूसरा उन्होंने वाज़ेह कहा कि मैं कोई ये नहीं कह रहा कि किसी तरह से जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि खान साहब जो हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं, मुझे निकालो। एक लम्हे के लिए उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बेल कब होगी। वो कह रहे थे कि मैं इतना ज्यादा किताबें पढ़ने का मुझे टाइम मिला है जो आपने भिजवाई हैं, मजीद और भिजवाएं कि मुझे उस चीज की जो है ना वो मैं बिल्कुल उसके अंदर मैं हो गया हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है पढ़ के। कुरान पाक पढ़ता हूँ और मुतालिया कर रहा हूँ, इतनी डिटेल से मुझे पढ़ने का पहले कभी भी मौका नहीं मिला। 1 महीना हो गया और मैं इस सेल के अंदर अब फिलहाल इस टाइम के ऊपर एडजस्ट हो गया हूँ और मुझे किसी तरह से जो है ना मैंने कभी इनसे तकलीफ का जिक्र किया है जो जेल अथॉरिटीज हैं, ना आप लोगों से है कि आप कोई किताब लिखने का इरादा भी है खान साहब का, जेल में बैठ के पोइट्री वगैरह? देखें, जो हमारे साथ बातें हुई मैं वो आपको बताऊंगा। अब लिखने की बात डेफिनेटली और वकला भी मिलते हैं, उनके घर वाले मिलते हैं, कोई बात अगर आई होगी तो होगी। मेरी हद तक जो हमने कल बात की मैं उसकी हद तक बताऊंगा। मैंने कहा जी आपकी जो घर वाले जमानत नहीं चाहिए चलाए जा रहे हैं कि वो किसी से डील कर रही हैं, किसी से बात कर रही हैं या आप किसी से कह रहे हैं, कोई मैसेज भिजवा रहे हैं कि बाहर लेके जाओ। उन्होंने कहा जिनकी जायदादें बाहर हैं या जो लोग बाहर से आए थे और उन्होंने डॉलर बाहर बनाए, आज उनका जो पैसा है वो डबल हो चुका है क्योंकि एक डॉलर का रेट बढ़ गया है। तो मेरे तो ना डॉलर बाहर है, ना मेरा कोई पैसा बाहर है, ना मेरी कोई जायदाद बाहर है। मैं तो ना अपने मुल्क के अंदर रहूंगा और अपने मुल्क के अंदर मरूंगा। अपने जो मेरी लाइन थी, जो मेरा मकासद है रूल ऑफ लॉ के लिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, मेरी वो लाइन बिल्कुल क्लियर है और मैं उसके ऊपर कायम हूँ। ठीक, और जमानत भी उनको नहीं चाहिए? गुजारिश सिर्फ एक बात यह है कि उन्होंने एक लम्हे के लिए ये नहीं कहा कि मुझे जेल के अंदर से निकालो। अब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि सारे केसेस जो हैं वो झूठे बनाए गए हैं, सियासी बनाए गए हैं। कभी उनकी वाइफ को बुलाया जाता है कि आप आ जाएं जी अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, फिर वही नैब जाकर कहती है कि आपकी जरूरत नहीं है, हम जमानत वो वापस ले लेते हैं। अब तोशा खाना के अंदर उन्हें नोटिस हुए हैं, एक तोशा खाना का पर्चा उनके ऊपर हुआ है, बहनों के ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। 200 के करीब जितने केसेस हैं, सिवाय 3 से 4 केसेस के अलावा हर केस के अंदर एक रोल डाला गया है। एक जगह पर एहतजाज हुआ है तो 10 FIR मुख्तलिफ थानों में काट दी गई हैं। कौन से ये केसेस हैं? इन केसेस में जमानतें खान साहब की कन्फर्म हुई हैं, दर्जनों के हिसाब से कन्फर्म हुई हैं। क्यों कन्फर्म हुई हैं? क्योंकि कोई शवाहिद, कोई रोल, कोई एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आती नहीं थी और वाज़ेह तौर पर जजेस साहबान जो हैं ऑर्डर के अंदर लिखते थे कि वाकई ये चीज़ जो है मिली नहीं है, शवाहिद मिली नहीं है। जेल के अंदर बैठ के या कैद के अंदर बैठ के कैसे बंदा कोई इन्वेस्टिगेट कर सकता है, कोई हमें सबूत उसका नहीं मिला। तो केसेस ऐसे हैं तो वो तो वैसे ही खत्म होंगे। उन्हें भी पता है कि पॉलिटिकल किया जा रहा है, लेकिन वो कभी भी घबराया नहीं है कि मैंने आज 20 केसेस में पेश होना है, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर। ये तो मफरूजात है ना जी। और ये कहना कि वो कहेंगे कि मेरी बेल ही ना अप्लाई करो, ये तो वो मजाका खेज एक बात होगी ना कि आप ये कहें कि वो सारी जिंदगी अंदर है, उन्हें वो आपने खुद कहा ना 1000 साल, ये आपने बोला था पहले, लेकिन हमें तो है ना वो मैंने समझा शायद 1000 साल वक्त की प्लान बना लिया रहने का। वो आपका अपना माइंड है, उसके ऊपर तो नहीं इतराज किया जा सकता। ठीक है लें जी, ठीक है।